करते हैं पीएचडी विभाग से जुड़ी खबर के साथ में। आखिरकार एक्सीएन गोविंद शर्मा का करना ही पड़ा है तबादला। पीएचडी चूरू में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके थे गोविंद शर्मा। तबादले, एपीओ, सस्पेंड आदेश और एफआईआर बन गए गोविंद शर्मा के लिए खेल। तो 14 फरवरी को भ्रष्टाचार के एक मामले में किया था इनको एपीओ, और लेकिन हाईकोर्ट से एपीओ आदेश को भी करवा लिया गया था निरस्त। 10 मार्च को फिर से तारानगर प्रोजेक्ट एक्सीएन पद पर कर लिया था इन्होंने ज्वाइन, और भ्रष्टाचार के मामले में अप्रैल 2022 और मई 2022 में 2 बार हो चुके हैं ये सस्पेंड। लेकिन पीएचडी के दोनों ही सस्पेंड आदेशों पर हाईकोर्ट से ले लिया था इन्होंने स्टे। अब इससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर 2015 से एसीबी ने भी दर्ज की थी एफआईआर, लेकिन गोविंद शर्मा ने एसीबी की एफआईआर पर भी कोर्ट से ले लिया था स्टे, और 2024 में कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद अब एसीबी कर रही है मामले की जांच। समाचार प्लस ने तारानगर प्रोजेक्ट खंड में भ्रष्टाचार का उठाया था ये मामला, और उसी के बाद पीएचडी की जांच में 3 करोड़ का फर्जी भुगतान आया था सामने। अब भ्रष्टाचार के गंभीर प्रकरण में गोविंद शर्मा के खिलाफ भेजी थी 16 सीसी की चार्जशीट, लेकिन दबाव के चलते पीएचडी अधिकारी दबाकर बैठे हैं चार्जशीट को। वहीं एक्सीएन गोविंद शर्मा ने 1 दर्जन प्रकरणों की नहीं होने दी जांच, और वरिष्ठ नागरिक मारुति कुमार मिश्र ने भी भ्रष्टाचार को लेकर की थी शिकायतें। साथ ही एक्सीएन गोविंद शर्मा को चूरू से हटाने की भी रखी थी मांग, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते एक भी प्रकरण में नहीं की गई कोई भी कार्रवाई। मजबूर होकर मारुति कुमार मिश्र ने सरकार को आत्मदाह करने की भी दे दी थी चेतावनी, और उसी के बाद देर रात पीएचडी ने एक्सीएन गोविंद शर्मा का कर दिया है तबादला। एक्सीएन प्रोजेक्ट तारानगर से हटाकर सीई शहरी कार्यालय में दे दी है पोस्टिंग, और अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर इस तबादले पर गोविंद शर्मा लाएंगे कोई स्टे, या फिर क्या पीएचडी में करोड़ों के भ्रष्टाचार की सजा का सिर्फ तबादला ही है, या फिर क्या अब गोविंद शर्मा के भ्रष्टाचार के दर्जनों प्रकरणों की भी होगी ये जांच पूरी। सवाल एक और, क्या पीएचडी 16 सीसी चार्जशीट मामले में गोविंद शर्मा को करेगा अब आगे सस्पेंड, या फिर एक्सीएन गोविंद शर्मा का तबादला इन सभी मामलों को दबाने का है कोई प्रयास। तो देखिए, तबादला कर दिया गया है गोविंद शर्मा का, लेकिन अब सवाल कई उठते हैं इस तबादले के बाद में। हालांकि समाचार प्लस के द्वारा मुख्य रूप से ये जब मुद्दा उठाया गया था उसी के बाद में अब हरकत में आया है पीएचडी विभाग, और मारुति कुमार मिश्र की शिकायत के बाद में ये सब जो काम है वो देखने को मिले हैं कार्य। और खुद मारुति कुमार मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मारुति जी नमस्कार। आखिर जीत हुई है सच्चाई की। देखिए, यहाँ पर एक्सीएन गोविंद शर्मा को का तबादला कर दिया है। अरे बहना, सबसे पहले तो आपकी समाचार प्लस की मैं कोटि कोटि प्रशंसा कर रहा हूँ। शब्द मेरे पास है नहीं, जिन्होंने समय समय पर मेरे इस भ्रष्टाचार की मुहिम में मतलब वो सहयोग किया है, जो सरकार को सोचने के लिए बातें किया है। परंतु सरकार इस को करके सिर्फ अपना तो बचाव कर लिया नहीं। मैं 20 से और 26 के बीच में इनको दिखा देता कांग्रेसियों को और बीजेपी को कि भ्रष्टाचार का आश्रय यदि किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती तो क्या होता है। मगर अफसोस की बात है कि आखिर तक ये बसंत शर्मा जिला अध्यक्ष जो भाजपा का है उसका भाई का होने का लाभ इसको मिला है, और इसको सिर्फ मात्र ट्रांसफर कर दिया गया फील्ड पोस्टिंग हटा के, जबकि इसके खिलाफ में कम से कम 200 करोड़ का घोटाला मैं दावे से कहता हूँ कि 2.5 दशक के अंदर इसके जांच यदि की जाएगी तो 200 करोड़ का घोटाला उजागर हो सकता है। 2 बार ये सस्पेंड होगा, 3 इंक्रीमेंट रुक चुके हैं। एसीडी कोर्ट के निर्देश पर 2 इस केसों में जांचें चल रही है। तो मतलब मारुति जी आपने क्योंकि आत्मदाह की चेतावनी दी थी, शायद इस कारण ये ऊपरी लीपापोती की गई है ताकि यहाँ लोगों को यूं लगे कि हाँ हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन असल में ये एक्शन जो है ये एक तरीके से बचाव के लिए ही लिया गया हो। बचाव सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएचडी का हुआ है। नहीं, इनको ऐसी नसीहत देता मैं कि भविष्य में कोई प्रशासनिक क्षमता वाला अधिकारी अपनी सीटों में बैठता तो वो सोचता। एक समय हमारे वही देखे बहन जी कि एक पोस्ट कार्ड पर कोई भ्रष्टाचार के बारे में लिख देता था, तुरंत कार्रवाई होती थी। ऐसे ऐसे महान नेता देखे हैं। और आज जो ये कांग्रेस और ये बीजेपी
एक ही सिक्के के दो पहलू है। मैंने इस प्रकरण में डोडासरा को, टीकाराम जूली को, गहलोत साहब को, हमारे सांसद को सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, मगर क्यों नहीं की किसी ने। और अब पोस्टिंग हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि तकरीबन 200 करोड़ का घोटाला है। जी बोलिए। जो वर्षन आपका बार बार में जो पूरी बिंदु पर रहा, सरकार झुकने को मजबूर हुई है और कल सारे प्रशासनिक अधिकारी घर आए हैं, सब को बाध्यता आपकी लोकप्रियता चैनल की और मेरा ये झुकना नहीं, इसके फलस्वरूप रात को 9:15 बजे कितने मिनट पर आदेश जारी करती है और ये कोई सजा नहीं है इसको। हाँ, इसको बताया गया है और असली लड़ाई तो आपके माध्यम से अब लड़ूंगा। हाँ, बार बार में जो कार्रवाई हुई है उस पर नजरअंदाज किया गया है, लड़ाई अब शुरू है। तो हम ये माने मारुति जी, रास्ता तो खुला ना, चाहे तबादला ही किया गया हो, लेकिन एक रास्ता खुला है। हम अब आगे और भी जो कारनामे हैं वो उजागर हो पाएंगे। अजी, मैंने राजस्थान का एक चैनल आपका ही देखा है, समाज का विभिन्न डिपार्टमेंटों की हर कमजोरियां उजागर करना। फिर सरकार पता नहीं है सत्ता में आई है कि हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, समझ नहीं रहा है इनका खुद का घर का। कांग्रेस वाले मखौल उड़ाते हैं, कम कांग्रेस वाले नहीं है और कम ये नहीं है। ये एक दूसरे कंपटीशन की है। कभी मेज जोशी कमाता है तो इधर अब कन्हैयालाल चौधरी, जिसने भयंकर रूप से जातिवाद फैला के ऐसे ऐसे भ्रष्ट नकारा अधिकारियों को अतिरिक्त फील्ड पोस्टिंग में दे रखे है और अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। दुर्भाग्य से देखिए, उनको एसीटी ने रंगे हाथों से ट्रेप किया था। आज वो चीफ इंजीनियर की पोस्टों पर एडिशनल चीफ इंजीनियर पोस्ट एक्स्ट्रा चार्ज लेके पता नहीं करोड़ों रुपए कैसे वारे कर रहे हैं। दुर्भाग्य है राजस्थान का। और मोदी जी कह रहे हैं, भजन लाल जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस। अरे यार, जीरो टॉलरेंस, तो मैं आपका फिर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मारुति जी, हमारे सहयोग की सराहना करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप आगे बढ़ें और समाचार प्लस आपके साथ है। तो देखिए, आखिर एक्सीएन गोविंद शर्मा का तबादला करना ही पड़ा है, लेकिन अभी भी शिकायतकर्ता मारुति कुमार मिश्र, जो कि हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि हाँ, एक्शन लिया तो गया है, लेकिन ये एक्शन असल में देखा जाए तो गोविंद शर्मा का बचाव ही किया गया है। अब क्या आगे और भी कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए वो की जाती है या नहीं, ये समय आने पर पता चलेगा।